इस वक्त हमारे साथ हैं हावड़ा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कन्वीनर संजय उपाध्याय जी। हम बंगाल में चुनावों को लेकर के संजय उपाध्याय जी से बात करेंगे। संजय जी, आप बंगाल में कब से हैं? हमारी तीसरी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन चल रहा है। मूलतः आप कहाँ से हैं? बनारस से। बंगाल में इस समय चुनाव चल रहे हैं, ममता दीदी कह रही हैं खेला हो गए, भाजपा का कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा। इनको आप दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? परिवर्तन असंभावी है। जो परिस्थितियां चल रही हैं, लोग जिस प्रकार से त्रस्त हैं, परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। किस तरह से लोग यहाँ पर त्रस्त हैं? त्रस्त जो परंपरा जो है कम्युनिस्ट शासन में थी, वो परंपरा आज भी चल रही है। जरा विस्तार से बताएंगे। परंपरा जिस प्रकार से व्यापारियों का दोहन हो रहा था कम्युनिस्ट शासन में, उसी प्रकार से व्यापारियों का अभी भी दोहन चल रहा है। उसमें केवल कुछ मानकों का अंतर आया, लेकिन मूलतः कार्य वही हो रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि जो वामपंथियों के राज में जब शासन था, जब वामपंथ का शासन था, उस समय जो हो रहा था और ममता के शासन में, दोनों में कोई फर्क नहीं आया है? कोई फर्क नहीं है। आज निरंतरता वही बनी हुई है। जिस प्रकार से व्यवसायी बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेताओं को घूस देकर अपना व्यवसाय चलाते थे, उसके लिए बाध्य थे, वही स्थितियां परिस्थितियां आज भी हैं। लेकिन कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि इनसे अच्छा तो वामपंथियों का शासन था, उसके बाद से गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है। गुंडागर्दी जरूर ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी गई जो नियम और कानून को नहीं मानते। उनका मत है कि जो है किसी प्रकार से भारत के संविधान को ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसे लोगों के हाथ में अभी सत्ता चली गई है, इसलिए लोग और ज़्यादा त्रस्त हैं। बंगाल ने 34 सालों तक वामपंथियों का शासन देखा, उसके बाद 10 सालों से बंगाल ममता बनर्जी का शासन देख रहा है। तो आपका ये इस बार मानना है कि इस बार जो है भाजपा को बंगाल के लोग एक मौका देना चाह रहे हैं? भाजपा के लोगों को बंगाल के लोग मौका भी देना चाह रहे हैं, और फिर ऊपर का जो नेतृत्व है वह सफल नेतृत्व है, और वह अपने कार्य से देश के हर कोने को प्रभावित कर रही है। ममता बनर्जी अपने अपने भाषण में बार बार कह रही हैं कि यूपी और बिहार से यहाँ पर गुंडे आ जाएंगे, गुंडा राज हो जाएगा, और बार बार सांप्रदायिक बता रही है भाजपा को। अरे भाई, आज जो है यूपी बिहार वालों की अगर बात करें तो पाल डायनेस्टी में वहाँ से ब्राह्मण कुछ चल के आए बंगाल के अंदर, और उन लोगों ने ही यहाँ ब्राह्मणों की एक जनसंख्या, एक शैली विकसित की। जो बंदोपाध्याय हैं, वो बंदोपाध्याय पाल डायनेस्टी में जो है वो, या गंगोपाध्याय हैं, उन्होंने दीक्षा ली उपाध्यायों से। जो उपाध्याय वहाँ से आए जो है, उन लोगों से दीक्षा ली। यहाँ कई ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे पाठक पाड़ा है, जैसे आप बाकुड़े में मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक बता रहा हूँ आपको बात कि ऐसे कैसे बोला जा सकता है कि बाहर के लोग हैं। बाहर के लोगों की अगर आप बात करें तो जो लोग यहाँ पे आके 2-3 जनरेशन रह गए, वो बाहर के लोग कैसे हैं? और जब राष्ट्र की बात होती है तो जो राष्ट्र का सेवक हो बाहर का कैसे हो सकता है? अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अब 2-3 पीढ़ियों से हम यहाँ हैं, उसके बावजूद यदि बाहर ही बताया जा रहा है तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की जो बात की जाती है, तो इसकी क्या वास्तविकता है? मतलब वास्तविकता, आप चूंकि यहाँ पर 3 पीढ़ियों से हैं, क्या आप इसको मतलब इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? सरकार यहाँ पे कोई इसका पर्यवेक्षण नहीं कर रही है कि कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी आए हैं। और एक बार 2001 में एक टास्क फोर्स बनी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 2 करोड़ के लोग जो है बांग्लादेशी लोग यहाँ भारत में ढुक चुके हैं। और उनका बांग्लादेश का ये सूत्र भी रहा है। हॉलीडे पत्रिका में उन्होंने एक वहाँ के एक बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको लेम्सराम थ्योरी कहा जाता है, कि धीरे धीरे जो अपनी जनसंख्या को भारत के 7 राज्यों में, जो उत्तरी पूर्वी और पश्चिम बंगाल के राज्यों में धीरे धीरे स्थानांतरित करने का, वो थ्योरी अभी निरंतर चल रही है। यहाँ पर अभी मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर एक क्लब की परंपरा है कि यहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं, और वो क्लब जो हैं, जो लोगों का ये कहना है कि वो क्लब एक तरह से गुंडों का एक गैंग है, और जो कि सरकारी सिस्टम के तहत चलाया जाता है।
इसकी वास्तविकता क्या है? ये क्लब हैं क्या यहाँ, मतलब बंगाल में, ममता राज में क्लब क्या हैं, किस तरह के क्लब हैं? यह क्लब का उदय मूलतः अंग्रेज़ों की देन रही है और लॉर्ड मैकाले जो भारतीय परंपरा को ख़राब करने का उसका जो सिद्धांत था, तो वो कोर्ट, क्लब और शिक्षा, ये तीन के माध्यम से वो हमारी परंपराओं को ख़त्म करना चाह रहा था। तो जो क्लब की संस्कृति थी, क्लब पहले अंग्रेज़ों का और बड़े लोगों का एक संस्कृति थी जिसमें वो जाते थे, अपना व्यसन करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ जो है बंगाल में कम्युनिस्टों के शासन में ज़्यादा पैदा हुई। जो बेरोजगार लड़के रहते थे, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो क्लब में गए, शाम को अपना नाश्ता पानी किए, कैरम बोर्ड खेले, ये सब ऐसा चीज़ चलता रहा। लेकिन कालांतर में इस क्लब का दुरुपयोग बढ़ गया, इसमें धीरे धीरे गुंडे हावी होने लगे। जो लोग अपने आनंद के लिए, एक तो बंगाल में शब्द बोला जाता है अड्डा, माने खाली समय में थोड़ा सा जो है विचारों का आदान प्रदान करना, वो अड्डा वाला संस्कृति जो था वो क्लब की संस्कृति थी। लेकिन जो एक स्वस्थ परंपराओं का लोगों के बीच में आदान प्रदान होता था, वो बंद होकर वहाँ जो बेरोजगार लड़कों का एक जो है समूह बन गया और धीरे धीरे यह जो है एंटी सोशल लोगों का भी समूह बनने लगा। क्योंकि क्लब में अगर आपके पास रोजगार होगा तो क्लब में जाने की स्थिति पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि जब आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कार्य में ही व्यस्त रहेंगे तो आपको क्लब जाने का समय कब मिलेगा? मैं दूसरे क्लब की बात करूँ, वो करेंगे यहाँ मोहल्लों में कि उनके बिना कोई काम नहीं कर सकता, कुछ लेना होगा तो उनकी परमिशन से कोई मकान बनेगा तो क्लब के थ्रू ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये कौन से क्लब हैं? ये क्लब जो है, इसको यहाँ की सरकार अभी सालाना 2 लाख वार्षिक सहयोग भी करती है। और जो है अब वो क्या था कि कभी जिसे मान लीजिए क्लब में कोई मतलब आना जाना कम रखते थे, लेकिन अब ज़्यादा कर दिए क्योंकि साल का 2 लाख आ रहा है, वहाँ खर्चे का भी साधन मिल गया है। तो अब वो क्लब जो है जब पैसे उसके पास आने लगे सरकार की तरफ से, तो वह सामाजिक स्तरों पे भी उगाही करने लगा। वो क्लब जो है धीरे धीरे एक पार्टी के कार्यालय में तब्दील हो गए। अब वहाँ पे वसूली जो है मतलब वैधानिक हो गई। मतलब आपका ये कहना है कि ममता ने जो क्लबों को 2-2 लाख रुपए देने शुरू किए, ऐसे 7,000 क्लब कोलकाता में मतलब बंगाल में बताए जाते हैं, तो उन क्लब ने अब वसूली यहाँ पे शुरू कर दी है। हाँ, कई क्लबों का ऐसा चल रहा है। मैं सभी क्लबों के बारे में तो ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन अधिकतर क्लब जो है ऐसी स्थिति में है कि वसूली करते हैं। जहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन करने जाइए, कुछ भी करने जाइए, तो उनसे आपको बात करनी पड़ती है। अच्छा, कोई भी काम करेंगे तो उनसे आपको बात करनी पड़ेगी।